मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज। राजा जी अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। दोस्तों, आज का एपिसोड केजरीवाल जी को लेकर होने वाला है। नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। मैंने सुना है दिल्ली से उनका सफाया हो गया है, और आप कैसे सफाई करना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सुनते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि आज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली जीत रही है, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ा सा ग्रेस, थोड़ा सा उदारपन दिखाएगी, लेकिन वो उम्मीद करना भी भाजपा से तो बेमानी है, ये मैं भूल गई थी। मेरा अपना मानना है कि जो बेवकूफी की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप भाषा का चयन ठीक रखिएगा तो कि 14% वाली पार्टी वोट के पीछे हम गाली गलौज मत कीजिए, भाषा सुधार लीजिए, बीच में गाली हमें भी आती है, अच्छी गाली देंगे हम। मैं आपके बीच में नहीं बोली, ये बदतमीजी मत कीजिएगा, बदतमीजी मत कीजिएगा। आप मुझे और गंदी गालियां दीजिए। भाषा का संयम रखना सीखिए आप, सुप्रिया जी, भाषा का संयम रखना सीखिए। अभी आपको समझा रहा हूं। बदतमीजी से बात करिए, दुनिया देखे आपका असली चेहरा क्या है। नहीं, मैं आपके बारे में आपने बेवकूफ शब्द का उपयोग किया है, जैसे मैंने आपने बेवकूफ शब्द का उपयोग किया है। तमीज से क्या है कीजिए, ऐसे शब्दों से हम लोग बचे। यही इंडिया गठबंधन था, ये अवसरवादी गठबंधन था। ये गठबंधन जो है केवल एक अवसर के एक मकसद के लिए था, इसके बाद इनमें कोई वैचारिक समझौता नहीं है। ये केवल किसी तरह से लूट भ्रष्टाचार सुन लेंगे चाहते थे। ठीक है, आपने काफी बातें कर दी, वहां से भी किनारे लगाया है। मैं सिंपल बात ये बोल रही हूँ कि जब आप चुनाव लड़े हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात में, और आपने हमारे वोट शेयर को खाया और बीजेपी को जताया, तब भी इस बात को याद रखते। हर पार्टी अपनी सियासी जमीन देखती है, हम सियासी असलियत देख के चुनाव लड़ रहे थे। केजरीवाल को आइडियोलॉजी चुननी पड़ेगी, लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टीज ने अरविंद केजरीवाल को चुना। मैं उसमें शरद पवार की पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं उसमें उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। तो फिर यहां पर फाइट ऑफ आइडियोलॉजी की है या फाइट ऑफ विनिंग पार्टी की है कि जो जीत रहा उसका साथ देना है? आइडियोलॉजी सिर्फ विनर्स की है या कोई एक्चुअली कोई आइडियोलॉजी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को रीअसेस करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं इस चुनाव के बाद। मुझे ऐसा लगता है इंडियन अलायंस पार्टनर्स में, और सबको इंडियन अलायंस पार्टनर्स को छूट है, हम किसी के पीछे ईडी सीबीआई थोड़ी भेज के उनको घर पे बिठवा देंगे, उनको छूट है, वो चुने। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। दिखा रही, जिस तरह की भाषा इस व्यक्ति ने बोली, जिस तरह की बदतमीजी की बातें करी, वो इनका दम्भ है। और वो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल ने आपको खदेड़ दिया? क्या झारखंड ने आपको खदेड़ दिया? ये क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग कुछ भी आके कहीं पर भी बोलते हैं। अरे कहीं तो उदारता दिखाइए, कहीं तो थोड़ा सम्मान, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी गरिमा दिखाइए। पुष्पा बिल्कुल पुठी नहीं है उसका। हमारे साथ मौजूद है, लेकिन केके जी आप सुप्रिया श्रीनेत जी को कह रहे हैं, तुम बिल्कुल बेवकूफी की बदतमीजी मत करो। इस तरह से नहीं हमें बात करनी चाहिए। बदतमीजी पर्सनल टिप्पणी से बचे आप लोग प्लीज। ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कोई भी पर्सनल अटैक नहीं, क्या बदतमीजी कर रहे हो? नहीं, एक मिनट, उन्होंने आप सिर्फ एक पॉइंट रखा है। आप के शर्मा जी, आप उस पर भी रिएक्शन दीजिएगा जो उन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी। आम आदमी पार्टी पर आरोप ये लग रहा है कि आप मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं उठा रहे थे, आप उससे बच के निकल रहे थे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार कर रहे थे। तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व हार गया, यानी आपका हिंदुत्व जीता और उनका हिंदुत्व हार गया? नहीं, मैं सुमेरा जी इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने शुरुआत में की, उन्होंने ये कहा कि हमारी विचारधारा में उन्होंने सीए के दौरान जो हुए दंगों की बात की, उन्होंने गुजरात के दंगे की बात की और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि आपकी जो विचारधारा मुस्लिम तुष्टीकरण की है, और मैंने कोई उदाहरण गलत नहीं दिया।
स्वयं राहुल गांधी ने ये स्वीकारा है तमाम आपकी पेपरों में बेवकूफी छपा की बात है। कि हम हर मुसलमानों जगह की बेवकूफी पार्टी की है। बात करने आते ये हैं। बयान आप दिया WhatsApp गया पे झूठे फर्रे है, इस फर्रे बयान बोलेंगे। का कोई WhatsApp खंडन पे नहीं है। झूठे फर्रे थोड़ी बीच में फर्रे मत बोलेंगे बोलिए आपको यहाँ पर आकर। बहन जी, हमेशा एक-एक बदतमीजी की बातें बीच में करते मत हैं, बोलिए झूठ बोलते हैं आप। यही आप बदतमीजी झूठ होती बोल है रहे हैं। आपकी। ये झूठा आप बयान यही है। गाली गलौज आप करने झूठ आती बोलते हैं यहाँ पर। एक-एक करके, झूठे एक-एक बोलते हैं, करके। अब सुनिए, अब सुनिए, क्या मुझे निशान जी बात पूरी करने दीजिए। निशान जी मुझे बात पूरी करने आप दीजिए। आ जाते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए एक-एक करके सुप्रिया जी, बोलिए। ये सारी ये बैठ चीजें के- थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आज इट ये इज नॉट बैठ के रिफ्लेक्टिंग वेल ऑन यू। निशान जी, के जी कंट्री निशान जी बताइए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए बोलिए। मेरी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। अभी ये बैठ के केजरीवाल को कोस रही हैं। अभी 4 महीना पहले ये केजरीवाल के साथ गलबैया करके इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इसी दिल्ली में समझौता करके लड़ रहे थे। तब अरे वो तो बहुत आप बड़े मित्र थे अजीत इनके। पवार के साथ तो ये गलबैया कर रहे इनको हैं जो है आप। और इनको क्या हालत आपको किया प्रफुल्ल है, पटेल को इनकी गले क्या लगाए हालत हुए किया हैं, हेमंत इंडिया को गले गठबंधन लगाए वालों हुए ने हैं, नारायण इनको राणे को धक्के गले मार के लगाए हुए अकेला हैं। छोड़ इन दिया। सबके पीछे ईडी सीबीआई इस कांग्रेस पार्टी को शरद पवार ने अखिलेश यादव ने सबने किनारे लगा दिया। बेवकूफी की बातें सुननी पड़ेगी। तो ये क्या, इनके हाँ, आप गोदा बहुत में बड़ी तो बुद्धिमान है लगा ना, ले, वो पाक आप साफ बहुत हो बड़ी जाए, बुद्धिमान दूर हो जाए, है, इसीलिए उसके बदतमीज पीछे कहलाती इनको चुप करिए आइए ना। आप सुप्रिया जी सुन आप लेते हैं। इनको आप चुप के कराइए। शर्मा जी को सुन लेते हैं। जी बोलिए के शर्मा जी। ये कम से कम कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात न बोलते रहो करे। और अब मैं चुप बैठूं। मैं क्यों चुप बैठूंगी? मैं भी हाँ। लगातार तो बोलूंगी। आप चिल्लाओ, टीवी तोड़ के बाहर आ मैं जाओ। तो चुप हो गई थी अपने टाइम पर। आप क्यों मैं टीवी चुप तोड़ के बैठूंगी? बाहर आ जाओ। सुप्रिया जी मैं टीवी चुप तोड़ के बाहर आ आपकी जाओ। बदतमीजी आप सुनने टीवी की तोड़ के बाहर अपने घर की औरतों को टीवी तोड़ आप के बाहर चिल्लाओ, करवा टीवी दीजिए। तोड़ के अपने बाहर घर आ की जाओ। महिलाओं को बोलेगा टीवी तोड़ के बाहर आ जाए। अपने घर की महिलाओं को ऐसे बात अरे आप करिए। और इसमें मुद्दे पर आ जाइए, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। लोग सुनना चाहते हैं। बदतमीजी पे मत उतरिए। उनको बोलेगा मुझे Please, बदतमीजी please, पर मत उतरिए। प्लीज अच्छा अच्छा अपने घर की महिलाओं को बोलिएगा टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। मुझे मत बोलिए। अपने घर की महिलाओं को बोलिएगा। चलिए गुजारिश है सर ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल चैनल है। मुझे इसको मुझे भारत और दुनिया भर के तमाम एक देशों में बात देखा जाता ये है। बात करने का मुझे तरीका प्लीज होता है। आप लोग थोड़ा करने का सा तरीका है इनका। थोड़ा सा एडजेक्टिव्स पर विराम लगा। छोटी सी बात कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। नारायण राणे से लेकर हेमंत विश्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार सब भ्रष्ट थे। सबके पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगी थी। लेकिन आपकी वॉशिंग मशीन में आते ही पाक साफ दामन गलबैया करने लगे। तो यहाँ बैठकर आप ये मत बोलिए पलटू राम कहते थे नीतीश कुमार को, आप चचा बनाकर धुआं निकल रहा है, तो यहाँ धुआं। पर आकर ये बातें मत दिल करिए। जल रहा है, ये अलग धुआं बात निकल रहा है, कि धुआं। जनता भी चुनाव लड़ा, ये अलग बात है। यहाँ पर आके मत दिखाइए, यहाँ मत दिखाइए अपनी घबराहट। जब दूसरे का धुआं निकल रहा है, धुआं। थोड़ी सी उदारता दिखाइए, थोड़ी सी गरिमा दिखाइए, थोड़ी सी मर्यादा दिखाइए। खैनी खाकर मर्यादा गरिमा तो हम की दिखाते क्या? हैं, खैनी गरिमा तो खाकर हम आप दिखाते हैं, मर्यादा लेकिन नहीं आप जैसे लोगों के मर्यादा लिए मत थूकिए। जिस पार्टी के 2 बड़े नेता मां और बेटे दोनों भ्रष्टाचार के मामले पे जेल से बेल पर हों, उस पार्टी को हक नहीं है भ्रष्टाचार पे बोलने का। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार के मामले पे जेल से बेल पर हैं, तो वो पार्टी दूसरे को आईना दिखा रही है। आपके पॉलिटिकल वेंडेटा के, आपकी प्रतिशोध की राजनीति का घटिया उदाहरण है कि 11 साल बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर दिल्ली के अंदर क्या स्थिति हुई और दिल्ली में केजरीवाल क्यों आए? अरे चल भाई चल चल चल, इसी के लिए जाने जानी जाती है। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए प्लीज। इसमें मैंने गलत क्या बोला? इसमें मैंने गलत क्या बोला? ऐसे ही वो आपको कैसी भाषा के क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे नहीं है? सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पर नहीं है। जेल से भ्रष्टाचार खैनी खाकर बदतमीजी कर रहा है। जेल से बेल पे नहीं है दोनों। खैनी खाकर बदतमीजी कर रहा है। अरे आप क्या पी के बैठी है? मैं बोले जाऊँ क्या? आदमी हो तो मैं ये बोलूँ क्या? सर आप लोग एक मिनट, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी बात की कर रहे जीत हैं, कैसे खैनी हुई। खाकर बदतमीजी एक कर रहे मिनट, हो। मेरा आप सभी लोगों से एक मिनट जरा थोड़ा तरीका बात करने का। आप दोनों से मेरा निवेदन है, 1 मिनट। हम लोग क्या बात कर रहे हैं तरीका हम लोग से बात कर रहे हैं कि नहीं। बीजेपी कैसे जीती, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, और बातें क्या हो रही हैं? मैं बता रहा हूं, बेवकूफी, मैं बता रहा हूं, मैं बदतमीजी, बता रहा हूं खैनी पी के आए हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल चैनल है, आप लोग क्या अपने आप को कन्वे कर रहे हैं दुनिया के सामने? 1 मिनट प्लीज होल्ड इट, 1 मिनट। आपने पॉइंट रखा के जी आप रखिए, उसके बाद सुप्रिया जी आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन के जी अपना पॉइंट कंप्लीट करिए, उसके बाद सुप्रिया जी काउंटर दीजिएगा बगैर एडजेक्टिव्स के। आई रिपीट एंड आई रिएटरेट। के जी बताइए। मैं बिल्कुल बताता हूँ। Are you okay with the language he's speaking on your channel? I have raised strongest objection to it as Stop him. well. We have raised strongest objection to that as well. Please go ahead, ये KK. क्या चल 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 क्या भाषा होती है? दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।